पहले प्यार का एहसास ऐसा मन पर हावी होता है कि बरसों बीतने के बाद भी मेरी जिंदगी की तन्हाई में वो दाखिल हो जाता है। पहला प्यार मुझे अपनी दीदी के देवर से हुआ। मेरी उससे दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे चाहने लगी। उस समय मैं 21 साल की थी। मैंने ही उसको कहा था कि प्यार है तुमसे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं बस तुमको पसंद करता हूँ, प्यार नहीं करता। मैंने उसके जवाब का सम्मान किया और दोस्ती जारी रखी, लेकिन वो मुझसे सबसे छुपके मिलता था। किसी को बताता नहीं था कि मैं उसकी दोस्त हूँ। मुलाकात में वह दोस्त की तरह नहीं, लवर जैसा बिहेव करता था। मैंने उसको टोका और कहा कि अगर प्यार करते हो तो बोलो, वरना आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। इस बार उसने प्यार को स्वीकार कर लिया। हम दोनों के घर वालों ने इस बात का सपोर्ट किया कि जिस घर में बड़ी बहन है, उसी घर में छोटी बहन भी शादी हो। तो हम दोनों की शादी की बात भी चल पड़ी। बस यहीं से उसके तेवर बदलने लगे। उसने मुझसे बात करनी कम कर दी। फिर एक दिन उसकी माँ का ही फ़ोन मेरे घर पर आया कि लड़की के नेचर के साथ लड़का मेरा तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। मुझे यह सब बातें सुनकर धक्का लगा। 3 साल से वो मेरे साथ घूम रहा था, तब तो मैं उसके नेचर के साथ एकदम फिट थी। शादी के नाम पर अचानक मैं मिसफिट हो गई। वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था, इसका भी राज बाद में खुला। उसकी ज़िंदगी में पहले से एक गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में उसने मुझे अंधेरे में रखा था। यह प्यार मेरे लिए एक धोखा था, जिसने मुझे बहुत रुलाया था। मैं सबके सामने तो खुश दिखती थी, लेकिन अकेले में रोती। कुछ दिनों बाद मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया। लड़का जॉब करता था, छोटी फैमिली थी। उससे 2 मुलाकात के बाद मुझे लगा कि वो एक अच्छा पति हो सकता है। मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। वैसे तो मुझे पति का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मुझे पहला प्यार याद आने लगता और मैं उससे दूर हो जाती थी। इससे मेरे पति को शक होने लगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, कोई समस्या है? लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बताया। कहा कि कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। वो अच्छा इंसान था। कुछ महीने तक मेरा इंतज़ार किया। इसके बाद हम दोनों शादीशुदा ज़िंदगी जीने लगे, लेकिन यह शादी टिक नहीं पाई। कुछ समय के बाद हम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कैंसर से उसकी माँ चल बसी। घर में पापा बहुत इंटरफेयर करने लगे। पति का दुर्व्यवहार बढ़ने लगा तो मैं उससे सहन नहीं कर पाई और अलग हो गई। हम दोनों का तलाक हो गया और मैं फिर से अकेली रह गई। मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं अपने माँ पापा के साथ रहने लगी और जॉब पकड़ ली। अगले 2 साल तक मैं वहीं रही। रिश्तों में मेरी रुचि ख़त्म हो चुकी थी। मैं अकेला रहना चाहती थी, एकदम सिंगल। लेकिन मेरा परिवार और समाज मेरे फैसले को मानने को तैयार नहीं था। मेरे भाई को भी शादी करनी थी। उसके पहले मुझे निपटाने के घर के लोग लग गए और फिर वही सब शुरू हुआ। मेरे लिए दूसरे पति की तलाश। एक तलाकशुदा लड़के के साथ
मेरी शादी फिक्स हुई, लेकिन इस बार मेरी मर्जी से ज़्यादा सबकी मर्जी चली। मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी हो कैसा भी हो, मेरी चॉइस जैसे मर गई थी। अगले 6 महीने के भीतर हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन दूसरे पति के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। वह अपनी तरफ से मुझे प्यार देने की पूरी कोशिश करता था और मैंने भी उसका सम्मान किया और इस रिश्ते में आगे बढ़ी। लेकिन मैंने अपनी जॉब जारी रखी। 2 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ। ससुराल में घर का माहौल खराब था, लेकिन मेरे पति अच्छे रहे और आज तक अच्छे बने हैं। 5 साल इस शादी में बीत चुके हैं। मैं अपने पति का बहुत सम्मान करती हूँ, एक अच्छी पत्नी और माँ बनने की कोशिश करती हूँ। मैं नॉर्मल शादीशुदा जीवन खुशी खुशी जी रही हूँ, लेकिन मेरे पति के लिए कोई प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है। पहले पति को मैं बहुत आसानी से भूल गई थी, लेकिन पहले प्यार को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्यों है मुझे भी मालूम नहीं है। उस पहले प्यार को हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन दिल कभी याद करता है तो उसी को याद करता है। मैं यही सोचती रहती हूँ को वो ज़िंदगी में होता तो ऐसे रहती वैसे रहती, लेकिन उसका धोखा भी याद आता है कि उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उसकी याद जब भी आती है मेरा दिमाग फटने लगता है। उस पहले प्यार की तरफ ही मन दौड़ता रहता है, खींचता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।